पठान बहुत अच्छे हैं, हर्बी बहुत बुरे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये ट्रेंड चल रहा है। 3 महीने पहले सऊदीया में एक मुरसिल नामी शख्स ने अपने कज़न को कत्ल किया। कज़न को कत्ल करने के बाद उसको पुलिस ने पकड़ दिया। जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया 3 महीने एक केस चलता रहा। हमेशा ये मुरसिल का जो कबीला है या उसका जो फैमिली है वो हमेशा मकतूल के घर आया करते थे और उनसे माफ़ी मांगते थे, लेकिन मकतूल के घर उसे माफ़ नहीं करते थे। एक हफ़्ता पहले ही सऊदी अदालत ने मुरसिल के सर कलम करने का अहकामात जारी किए, तो उसके बाद उसका पूरा कबीला इस मकतूल के घर हमेशा आता था और उनसे माफ़ी मांगता था कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई है। जब एक आखिरी दिन बाकी रह गया तो उसके कबीले के अंदर ऐलानात शुरू हो गए कि आपके घर के अंदर जितने भी कीमती तहाइफ पड़े हुए हैं उसे उठा लो, जेवरात पड़े हैं उसे उठा लो, जानवरों को तैयार कर लो, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी तैयार करो। और यहाँ तक कि उसने उस औरतों को तैयार करने का हुक्म दिया और उसने कहा कि हम मकतूल के घर जाएंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे, शायद वो मुरसिल को माफ़ कर दे और वो अपने तर्ज ज़िंदगी में वापस आ जाए। उसने तैयारी कर ली, बच्चों के साथ, जानवरों के साथ, कीमती तहाइफों के साथ, जेवरात के साथ और पैसों के साथ। 600 से ज़्यादा बंदे मकतूल के घर के सामने आ गए और वहाँ पे बैठ गए। 3 घंटे ये यहाँ पे मुसलसल बैठते रहे, लेकिन मकतूल की तरफ से उसे कोई माफ़ी नहीं दी जा रही थी। 3 घंटों के बाद उसके जो मर्द हैं उसने अपने कपड़े उतार लिए और उसके सर के ऊपर जो चादर होती हैं जिसे अरबी लोग इज़्ज़त समझते हैं, उसने अपने इज़्ज़त उतार ली और उन गन के सामने रख दी। जेवरात उसके घर के सामने रख दिए, पैसे उनके घर के सामने रख दिए, सारे कीमती तहाइफ उनके सामने रख दिए। यहाँ तक कि उसके घर के सामने जानवरों को भी खड़ा कर दिया गया, कि औरतों को भी खड़ा कर दिया गया, बच्चों को भी खड़ा कर दिया गया। और उसके जितने भी मर्द थे उस सारे मर्दों ने अपने कमीज उतार के उस घर के सामने रख दिए और रोते और चीखते हुए इस मकतूल के घर से माफ़ी मांगते रहे कि खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई है, मुरसिल को माफ़ कर दो ताकि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी तर्ज में वापस आ जाए। गलती हुई है क्योंकि दुनिया में बेहतरीन अमल वो है जो जल्द ही कोई इंसान इस एक बंदे को माफ़ कर लेता है। उसके बाद 4 घंटे वो मुसलसल इसी तरह बैठे रहे, लेकिन मकतूल की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसके बाद जितने भी मर्द वहाँ पे बगैर कमीज़ के पड़े हुए थे वो सारे मर्द ज़मीन के ऊपर लेट गए और चीख चीख के उससे माफ़ी मांग रहे थे कि खुदा के लिए रहम करो, उसे माफ़ कर दो। यहाँ तक कि ज़मीन से ये लोग मिट्टी उठाकर अपने सरों के ऊपर गिरा रहे थे कि खुदा के लिए उसे माफ़ कर दो, उससे गलती हुई है, हम तस्लीम करते हैं ख़ुद को, हम गलती मानते हैं, हमसे गलती हुई है, खुदा के लिए मुरसिल को माफ़ कर दो। लेकिन ये सुबह आए थे और सारी रात इस मकतूल के घर के सामने ये 600 लोग, जिसमें औरतें, बच्चे, जानवर, मर्द, नौजवान, बूढ़े सारे शामिल थे, सुबह से लेके सारी रात तक मकतूल ने उसे माफ़ नहीं किया और सुबह मुरसिल का सर कलम कर दिया गया। और उसके बाद सऊदी में जितने भी लोग हैं उसमें बहुत शदीद गम और गुस्सा हैं और शदीद लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। आज पूरे सऊदीया में मुरसिल के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मुरसिल के साथ एक सऊदी शहजादा, उसको भी सर कलम करने का अहकामात जारी किए थे, क्योंकि सऊदीया में 3 बाई पठान रहते थे जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में स्वात से था और वो 14 साल से वहाँ सऊदीया में रिहायश पजीर थे और अपनी मजदूरी करते थे। एक सऊदी शहजादे ने ये तीनों भाई में से 2 भाइयों को गाड़ी से कुचल दिया और मार दिया। उसके बाद इसी सऊदी शहजादी का भी सर कलम करने के अहकामात जारी किए थे, लेकिन जैसे ही आखिरी दिन हो गई तो उसके जो शहजादे के फैमिली मेम्बरान थे वो मुकम्मल इस पाकिस्तानी पठान के पास चले गए और उनके सामने बैठ गए और उनके सामने रोने लगे। और जैसी पठान की नज़र इसके ऊपर पड़ गई कि मेरे सामने 60-70 लोग आ चुके हैं और सारे लोग घुटनों पर बैठ चुके हैं और मेरे सामने रो रहे हैं और मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, पठान ने अपना काम छोड़ दिया और चलते हुए नहीं बल्कि इनके तरफ भागते हुए आया और इस शहजादे के बाप को उठा लिया और अपने गले के साथ लगा लिया कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है, मैंने आपके बेटों को भी माफ़ कर दिया है। क्योंकि हमारी पठानी या हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में ये लिखा हुआ है कि जब आपके सामने इंसान तस्लीम हो जाए, जब आपके सामने इंसान अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है, जब इंसान आपके सामने अपनी हार तस्लीम कर लेता है, तो ये हमारे पठानों में लिखा हुआ है कि आपने उसे जल्द ही माफ़ करना है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ यही है कि दुनिया में बेहतरीन अमल वो है जो इंसान एक दूसरे इंसान को माफ़ करने में देर नहीं करता। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहाँ पे भी हो। खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।